आवाज क्यों नहीं सुनते? ये राजा कंस इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहा है और आप देख रहे हैं ये बाल हत्या भी कर रहा है। यदि आप इसका विनाश नहीं करेंगे, आप अवतार नहीं लेंगे, तो प्रभु मैं देवी पृथ्वी तो रसातल के लिए चली जाऊंगी। अवतार वाणी सुनी भगवान ने, क्या सकल सुर धर हे देवी पृथ्वी और देवताओं, मैं तुम्हारे हित के लिए इस पृथ्वी पे अवतार लेके आ रहा हूँ। वो अवतार लेकर कहाँ आ रही? मैं जन्म तो देवकी और वसुदेव के यहाँ लूंगा और अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगा। परंतु प्रभु एक संग में आप दो दो जगह कैसे रहेंगे? पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव ने मेरी बहुत भारी तपस्या की थी और मुझसे यही वरदान मांगा, हे प्रभु हम आप जैसे पुत्र को जन्म देना चाहते हैं, तो मैंने वह वर दिया और आज आके सत्य कर दूंगा। भगवान ने देवता को स्वस्थ किया, ऊपर कर ले मुड़े, आश्वासन देकर के उन्हें विदा किया। आठवां गर्भ जब आया तो माँ देवकी को जो पहले पुत्र हुए हैं उनसे हटके जो अनुभव हुए, श्री वसुदेव जी से प्रार्थना करने लगी, हो पिए सो उपाय कछु कीजे, अब के ये बालक रख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उदर में किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है। आप मेरे इस बालक की रक्षा करिए, जल से तन से जिस प्रकार से इस बालक की रक्षा होती है उसी प्रकार से करिए। ये हमारे सिर ऊपर बैठे रखवारे, आयन पड़े हे प्रिय, तुम देख रही हो कि इस समय हम जेल में बंद हैं। हमारे हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, नार में तोक पड़ी हुई है, फिर मैं इस बालक की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ प्रिय? अब तो हमारी रक्षा एकमात्र प्रभु कर सकते हैं, इसलिए आओ हम और तुम मिलकर उन प्रभु को याद करते हैं। भगवान का अवतरण हो, आप सब बोले छत्र के रूप में भगवान आपको दर्शन देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। छत्रभुजी भगवान की जय। हंस के कारागृह में भगवान में अवतरित हुए
देव का जब दर्शन किया वसुदेव जी ने तो बुद्धि स्थिर हो गई दिव्य दर्शन करके और अलौकिक उस छटा को देख करके प्रकाश को देख करके प्रभु के ही मैं तुम्हें गुणन बखानूं तुम्हारी ही माया में मैं तुम्हें भुलाऊं। हे प्रभु, मैं आपके गुणों का और आपके इस रूप का कैसे बखान करूं? मैं तो आपकी माया में पड़ा हुआ एक तुच्छ जीव हूँ। आपकी माया में सब कुछ भूल चुका हूँ प्रभु। तो बोले तात मात सुखदानी मधुर मनोहर अमृत वाणी मधुर मनोहर अमृत वाणी। हे तात और हे मां, मैं आपको तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाए रहा हूँ, सो तुम ध्यान दे के सुनो। सुनाइए प्रभु। अरे सुनो तात में तुम्हें सुनाऊं प्रथम जन्म की कथा बताऊं तुम याचो मोहि करत तुम्हारे तुम समान सुख होए हमारे बहुत भारी तपस्या करी और मुझसे यही वरदान मांगो। हे प्रभु, हम आप जैसे पुत्र को जन्म देना चाहे तो मैंने वे वरदान तुमको दे दियो और आज आए के सत्य कर दियो है। हे तात, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो या राजा कंसो मुझको बचाए ले। हे प्रभु, मैं क्या उपाय कर सकता हूँ? गोकुल हमें देव पहुँचाई वहाँ यशोदा ने कन्या जाई सो कन्या ले कंस ही दीजे तात हमारो नाम लीजे। तात, तुम मोको गोकुल पहुँचा दे। वहाँ यशोदा जी ने कन्या जाई है, आप वह कन्या को लाके कंस को दे दियो, पर सावधान मेरो नाम मत लियो। परंतु प्रभु, आप देख रहे हैं हम जेल के सातों तारों में बंद हैं। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, नार में तोक पड़ी हुई है। फिर इस अवस्था में मैं आपको गोकुल के लिए कैसे पहुंचा सकता हूँ? हे तात, जब तुम मोको लेके चलोगे तो हाथ की हथकड़ी खुल जाएंगी और पहरेदार सब सो जाएंगे, तारे टूट जाएंगे। परंतु प्रभु, आप बाल स्वरूप धारण करें। जो आज्ञा। भगवान ने चतुर्भुजी रूप का त्याग किया और छोटे से स्वरूप का धारण किया और वसुदेव जी को वहाँ कुछ नहीं मिला। एक सूप को उठाया, ठाकुर जी को उसी में लेटाया, सिर पर बिठाया और जिसने सिर पे भगवान को विराजमान कर दिया हो, फिर उनका कौन बाल बांका करने वाला है? वसुदेव जी सिर पे बिठा करके और चल दिए कहाँ? हो जुलम करे डारे रिया कारी कामरे मारे ने जुलम करे डारे रिया कारी कामर मारे हो जुलम करे डारे रिया कारी कामर मारे कारी कामर मारे ने आनंद की मर्द दौड़ारे ने कारी कामर मारे
जी भयभीत न हो। शेषनाग ऊपर से छत्र छाया किए हुए और पीछे से सिंह दहाड़त जाई। वसुदेव जी के पीछे पीछे सिंह दौड़ रहा है। क्यों? ये पीछे लौटे तो सिंह के वह से आगे की ओर ही जाएंगे। और जब आगे पहुंचे तो श्री यमुना महारानी वेग रूप से, ये क्या? ये सिंह मेरे पीछे से दहाड़ रहा है और आगे जमुना जी वेग से बह रही है। और मैं इस बालक को गोकुल के लिए कैसे पहुंचाऊंगा? अरे कोले कोले, इस बालक को कोले कोले। वसुदेव जी घबरा गए, लेकिन भगवान जानते थे घबरा जाएंगे। आज मैं ये संकल्प करता हूँ, यदि मैंने इस बच्चे को गोकुल के लिए पहुंचा दिया तो 1.25 लाख गऊ ब्राह्मणों के लिए दान करूंगा। ऐसा संकल्प करके यमुना में प्रवेश कर दिया। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव यमुना ने चरण पखारे, आकारी कमल भारे। यमुना ने चरण पखारे, आकारी कमल भारे। ओ जुलम करे नारे, आकारी कमल भारे। जुलम करे नारे, आकारी कमल भारे। भय है पार लेके घनश्याम ही पहुँचे जाए नंद के धाम ही। नंद भवन में जब पहुंचे तो तहाँ सकल जन सोवत पाए। रात्रि का समय सब सो गए, पूरा गोकुल सोया हुआ। तहाँ सकल जन सोवत पाए, सुतले यशोमत पास सिधाए। और यशोदा जी के बगल में क्या देखा? कन्या तहाँ पुनीत निहारी, छोटी सी बालिका जो जन्म हुआ है। और बालिका कौन थी? स्वयं योग माया। वो वहां कन्या के रूप में विराजमान है। कन्या तहाँ पुनीत निहारी, लई उठाए रख दे प्यारी। कन्या को सूप में बिठाया, फिर सुत को बदन निहारी। कैसे छोड़े वसुदेव जी उस बालक को? मैं कैसा निर्दयी पिता हूँ जो अपने पुत्र को एक किसी दूसरे की याद छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे लाल, मेरे बेटे